नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक मिश्रा है। आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दरअसल समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां आजाद होने वाले हैं। 23 महीने बाद जेल से उनकी रिहाई होने वाली है। लंबे समय बाद खुली हवा में सांस लेने जा रहे हैं आजम खां। उनको लेकर सियासी गलियारों में कयासबाजी भी शुरू हो गई है। कहा तो ये तक जा रहा है कि आजम खां बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा में शामिल हो सकते हैं। इस अटकलों को बल मायावती के विधायक उमाशंकर सिंह के बयान के बाद मिला है। जी हां दोस्तों, दरअसल बलिया से रसड़ा विधायक उमाशंकर ने कहा कि अगर आजम खां बसपा में शामिल होना चाहते हैं तो उनका पार्टी में स्वागत किया जाएगा, क्योंकि इसके संगठन को राजनीतिक रूप से मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उन्हें आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा और बसपा नेताओं के बीच किसी भी बैठक की कोई जानकारी नहीं है। आजम खां के सियासी भविष्य को लेकर चल रही अटकलें अखिलेश यादव के कान तक पहुंच गई दोस्तों। उसके बाद क्या था, अखिलेश ने उसका जवाब दे दिया। आपको बता दें, आजम खां के बसपा से जुड़ने के अटकलें पहली बार नहीं उड़ रहे हैं। 2016 में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आईपीसी सिंह ने दावा किया कि आजम खां बसपा में सुप्रीमो मायावती से मुलाकात कर चुके हैं। उनके मुताबिक आजम की मायावती से 2 बार मुलाकात। आईपी सिंह का दावा ही रह गया और तब से 9 साल बाद आजम खां अब तक सपा में है। लेकिन इसी साल आजम ने अपने बयानों से मायावती को गहरी चोट पहुंचाई थी। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर पर विवादित बयान दिया था। आजम खां ने कहा था कि पूरे सूबे में एक व्यक्ति की प्रतिमा लगी पड़ी है, वो आगे हाथ का इशारा करते खड़े हैं। मतलब ये है कि यहाँ जो जमीन पे, जिस जमीन पर वो खड़े हैं, वो तो उनकी है ही है, बाकी सामने वाली भी उन्हीं की है। आजम के बयान पर बीएसपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि आजम ने बाबा साहेब का अपमान किया है। मायावती ने तो उनसे माफी की भी मांग करी थी। उन्होंने तो ये तक कह डाला था कि हम बाबा साहब पर आजम खां की विवादास्पद टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर वो अपनी पार्टी की जातिवादी नीतियों के कारण महान नेता को उचित सम्मान नहीं दे सकते तो उन्हें झूठे बयान देकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि इसके बाद बीच बीच में आजम खां को मायावती का साथ तो मिल रहा था। 2022 में मायावती ने खुलकर आजम खां के समर्थन में बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के कथित तौर पर मायावती ने कहा था कि यूपी सरकार अपने विरोधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। आजम खां का मामला सुर्खियों में है। जनता की नजरों में ये न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। इसी साल 2025 यानी कि जुलाई में भी सियासी गलियारों में आजम खां के बसपा से जुड़ने की खूब चर्चाएं थी। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि आजम खां बसपा में शामिल हो सकते हैं। तब आजम खां जेल में थे। अब सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी वही कयास है कि वो अखिलेश के साथ थे या हैं या रहेंगे। आपको बता दें, आजम खां अब आज़ाद हैं। उनके सियासी करियर की फिर से शुरुआत होनी है। वो ना तो सांसद हैं और ना ही विधायक है। बसपा के नेता जो भी दावा करे, लेकिन सियासी तौर पर उनकी एक अलग पहचान रखने वाले आजम खां ऐसी पार्टी से क्यों जुड़ेंगे जो खुद यूपी में अपना सियासी जमीन तलाश रही है। आजम सपा के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, खास तौर से पश्चिमी यूपी में उनका दबदबा है। रामपुर के आसपास के जिलों में आजम का असर है। आजम के बहाने अखिलेश मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, वो मुस्लिम वोटर्स को साधना चाहते हैं। आजम जब जेल में थे तब कई बातें कही गई। कहा गया कि सपा का कोई बड़ा नेता आजम से मिलने तक जेल नहीं पहुंचा, लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अखिलेश और आजम का रिश्ता कभी नीम तो कभी शहद वाला है। जानकार कहते हैं कि आजम खां सपा नहीं छोड़ सकते क्योंकि यादव परिवार के साथ उनके रिश्ते बेहद मजबूत हैं। आजम की नाराजगी से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची हैं कि आजम खां पार्टी छोड़ दें। अखिलेश ने 12 सितंबर 2025 को कहा था कि वो आजम खान को जेल से बाहर लाने के लिए पूरा दम लगाएंगे। सपा प्रमुख ने कहा था कि हम इस प्रयास में हैं कि आजम को न्याय मिले, उनके सभी मुकदमे खत्म हो। सपा की सरकार बनेगी तो एक एक मुकदमा वापस ले लिया जाएगा। अखिलेश ने कहा था साजिश के तहत आजम खां के साथ ऐसा व्यवहार किया गया।
अखिलेश ने यह भी कहा था कि आजम बड़े नेता हैं, इसलिए उन्हें सजा मिल रही है। धर्म के कारण भी उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। अखिलेश ने कहा था कि आजम खां की रिहाई केवल एक कानूनी प्रक्रिया भर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। उनका राजनीतिक अनुभव, जनाधार और प्रभाव ऐसा है कि जिससे किसी भी दल या नेता द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बसपा में जाने की अटकलें भले ही मीडिया और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन आजम खां के अब तक के राजनीतिक सफर को देखते हुए उनकी असली पहचान समाजवादी पार्टी से ही जुड़ी रही है। अखिलेश यादव और आजम खां के बीच रिश्ते भले ही कभी कड़वे तो कभी मधुर रहे हों, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, राजनीति और सामाजिक दोनों स्तरों पर। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, क्या आजम खां बसपा का दामन थामेंगे या फिर साइकिल पर ही सवार रहेंगे और अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही यूपी की हर खबर जानने के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।